नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। गुजरात में आज शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरण में हुए थे। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को ही संपन्न हुआ था, जबकि आज दूसरे चरण का चुनाव पूरा हुआ है। गुजरात के चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना सभी नागरिकों के लिए गौरव की बात है और यह भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति को विश्व में स्थापित करने का अवसर है। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में यह बात कही है। प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रमुख बातें मीडिया में साझा करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कैसे कोविड-19 महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध जैसे संकटों के बीच भारत विगत वर्षों में विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया इसकी सराहना भी कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि G20 लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल एक अहम मुद्दा है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इस मुद्दे पर बाहर चर्चा की जाती है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शिखर सम्मेलन के लोगों के लिए कमल के फूल के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय प्रतीक का चयन कर सकती थी, क्योंकि फूल का एक राजनीतिक पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करता है। उच्चतम न्यायालय ने जबरन धर्मांतरण को एक बार फिर से गंभीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह संविधान के विरुद्ध है। न्यायालय वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से केंद्र और राज्यों को डरा धमकाकर धोखे से उपहार या मौद्रिक लाभ का लालच देकर किए जाने वाले कपटपूर्ण धर्मांतरण को रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक अदालत में पेश होने से मिली राहत की अवधि सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2018 में संपन्न पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना बड़ी गलती थी और पार्टी को भविष्य में जम्मू कश्मीर के हर चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। अब्दुल्ला ने इसके साथ ही सरकार और सुरक्षा बलों को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी। भारत और जर्मनी ने ऊर्जा कारोबार और जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने एवं यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक मुद्दों पर सोमवार को विस्तृत चर्चा की तथा समग्र प्रवासन एवं आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लोगों के लिए एक दूसरे के देश में पढ़ाई, शोध और काम करना आसान होगा। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे, सीरिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को उतार चढ़ाव के बीच BSE सेंसेक्स 34 अंक की मामूली गिरावट के साथ लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में नीचे आया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 33.9 अंक यानी कि 0.5% की गिरावट के साथ 62,834.60 अंक पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने उसकी पश्चिमी और पूर्वी समुद्री सीमा में तोपों से करीब 130 गोले दागे हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम से दोनों पड़ोसियों के संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि तनाव को घटाने के लिए वर्ष 2018 में हुए उत्तर कोरिया संधि के तहत उत्तरी हिस्से में बने बफर जोन में संदिग्ध गोले दागे। प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक होने वाले ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के लिए सोमवार को भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने पहले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के अलावा 17 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ शुरू हो रही आगामी द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए भी टीम का चयन किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।